तो हेलो दोस्तों, मैं सान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सान्या स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि आपको इंग्लिश में ज़ीरो टू हीरो तक बनाएगी। मतलब कि आपने अगर इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इन सीरीज़ को हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर को इसमें हम 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पहले 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, हर एक जो टॉपिक होगा हमारा उसका क्या करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, और अदर्स जो भी 1-2 पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस और वो कंसेप्ट उठाऊंगी जो कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है, और आपको अलग अलग फॉर्म में, यानी कि हमारा कंसेप्ट वही होता है और बार बार उनको चेंज करके आपको क्या है, कंफ्यूज करता है। तो मैं आपके लिए वही मेन पॉइंट्स उठाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी, जो जहाँ पे आपने स्कूल लेवल में कभी एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा एक बार, लास्ट में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, वॉइस। इंग्लिश में हमारे पास टॉपिक होता है, क्या होता है कि वॉइस होता है। वॉइस के हमारे 2 पार्ट होते हैं। वॉइस एज अ वर्ब भी हमारी क्या होती है, एज अ वर्ब भी होती है। इसके हमारे 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है हमारी पैसिव वॉइस। जब हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस दिया जाता है हमें, और कहा जाता है कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करो या इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करो। कोई भी एग्जांपल हमें दे दिया जाता है। तो आज हम वही कंसेप्ट है टेंस वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस लेके आती हूँ कि क्या कि सीता स्लैप्ड मोहन, रोहन ले लीजिए, रोहन, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस लिया है। इस सेंटेंस में हम देखें तो हमारे पास क्या है, सीता। सीता क्या है, हमारा डूअर है। डूअर क्या होता है, डूअर वो होता है जो कि काम करता है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा डूअर होता है। अब हमारा रोहन क्या है, थप्पड़ किसको मारा जा रहा है, थप्पड़ कौन रिसीव कर रहा है, उसका थप्पड़ कौन झेल रहा है, कौन झेल रहा है उसका थप्पड़, रोहन। तो रोहन क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमने क्या समझा, ये हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है कि हमारा वो सेंटेंस जिसमें हमें सब्जेक्ट है वो डूअर हो, डूअर हमारा सब्जेक्ट हो, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर हो, और हमारा रिसीवर है ऑब्जेक्ट हो। तो अकॉर्डिंग टू कुछ बच्चे अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ कि इफ अ डूअर इज अ सब्जेक्ट in a sentence and receiver is a object in a sentence, that's called एक्टिव वॉइस। तो वो क्या होती है, हमारी एक्टिव वॉइस होती है। ये आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या था कि जिसमें डूअर हमारा सब्जेक्ट हो और रिसीवर हमारा ऑब्जेक्ट हो। अब हमें अगर ये क्वेश्चन दिया जाए कि इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि डूअर हमारा लास्ट में जाता है इसमें, और हमारा रिसीवर क्या आता है, पहले आता है। और इसमें हम ऑलवेज किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑलवेज यूज करते हैं, और बाय भी हमारा यूज होता है। और कुछ जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल वर्ब होती है, उनके साथ हम कुछ अदर प्रेपोजिशंस का भी यूज करते हैं बाय की जगह पे। मतलब वहाँ पे बाय यूज ना करके हम वहाँ पे वो यूज करते हैं प्रेपोजिशन। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हमारा बेसिक क्या होता है, वाई होता है कि बाय आता है हमारा। तो अगर हम इसमें देखें
तो क्या हुआ कि सीता, अब हमने क्या देखा कि डूअर की जगह डूअर क्या आएगा, डूअर लास्ट में आएगा और रिसीवर पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, रोहन was slapped by सीता। अब हमने इस सेंटेंस में क्या देखा कि हमारा जो रिसीवर था ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या आया है, लास्ट में आया है, सॉरी पहले आया है, क्या, रिसीवर, ठीक है। और इसमें हमारा जो है क्या, सब्जेक्ट, डूअर, यानी कि जो काम करता है, वो हमारा क्या है, लास्ट में आया है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी, इफ अ रिसीवर is a object, if a receiver is a subject, sorry, in a sentence and a doer, मतलब जो काम करता है हमारा करता होता है उस सेंटेंस में, doer is a object in a sentence, that's called passive voice। तो ये क्या था, हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमारा बेसिक था। इसमें हमने क्या जाना कि हमारी एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस हमारी क्या होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि टेंस वाइज, जैसे कि आपको कोई भी टेंस, जैसे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो, प्रेजेंट पास्ट में दिया हो, प्रेजेंट फ्यूचर में दिया हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में दिया हो, ऐसे करके आपको किसी में भी सेंटेंस, किसी भी टेंस के पार्ट में आपको दिया हो कोई भी सेंटेंस, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी नेक्स्ट में बताऊंगी। तो देखते हैं आइए क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टेंस, कि अगर हम हमारा फर्स्ट टेंस देखें तो वो क्या होता है हमारा, कि अगर कोई भी सेंटेंस हमें दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो, और हमें क्या कहा हो कि इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस हमें इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या रूल होता है, अगर हम इसका रूल देखें, क्योंकि रूल क्या रहता है, कम याद रहता है, अगर हम उसके एग्जांपल्स ज़्यादा करते हैं तो एग्जांपल्स हमें ज़्यादा समझ में आता है। पर मैं आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको एग्जांपल्स, सॉरी रूल पहले बताती हूँ कि रूल क्या होता है। क्या होगा हमारा एक्टिव वॉइस में, क्या होगा, जैसे कि हमें पहले क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पहले सब्जेक्ट दिया होता है, फिर वर्ब दी होती है, फिर ऑब्जेक्ट दिया होता है, और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है कुछ, जैसे कि अगर हेल्पिंग वर्ब हम डू डज का यूज करते हैं, ठीक है, डू डज का यूज करते हैं, तो अगर हम डज का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ डू का यूज हम किसमें करते हैं, आई, वी, यू, दे, और कुछ इनके साथ करते हैं, और ऐसे ये मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इतना अगर हम डीपली देखेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में इसके बाद हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे हमारी क्या होती है कि हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसमें बाय का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बिना एग्जांपल्स के हमारा ये होना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि जैसे हमें कोई भी सेंटेंस दिया हो, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे पास वर्ब में ईएस दिया हो, या फिर आई के साथ डू वगैरह दिया हो, जिसमें फर्स्ट फॉर्म दी हो, वो हमारा क्या होता है। जैसे कि मैं लिखूंगी सीता स्पीक्स इंग्लिश, ये मैंने सेंटेंस लिया इसमें, ठीक
ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो हमारा इंग्लिश है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और सीता क्या है, हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद में हम इज एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इंग्लिश इज स्पीक्स है, स्पोकन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कोई स्पीक्ड मत कर देना कि जैसे हम वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म सोचते हैं कि इसमें ईडी लग जाएगा, जो थर्ड फॉर्म करेगा वो समझ लेना एग्जाम शुरू हो जाएगा उसका। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय सीता, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसमें मैं सेकंड एग्जाम्पल लेती हूँ कि राम कुक्स फूड इन Ram cooks food on the roof, कि जो राम है वो खाना पका रहा है छत के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में इसका चेंज क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा क्या दे रखा है, द रूफ दे रखा है। तो ये तो क्या हो गया हमारा, ठीक है, द रूफ हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा इसमें फूड है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें फूड है। तो क्या हो जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय राम ऑन द रूफ। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे में हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, प्रेजेंट किसका, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अगर कोई भी हमें सेंटेंस दिया हो, फर्स्ट सेंटेंस क्या लेती हूँ मैं कि शी नोज टू, शी नोज मी, ठीक है। तो मैंने ये सेंटेंस लिया। अब ऑलमोस्ट बच्चे कैसे करेंगे इसको, मैं बताती हूँ कि जैसे हमारा ये क्या है, डूअर है, यानी कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जैसे हमारा एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, जो साथ होते हैं, आई, वी, यू, मी, इट, दे, ही और शी, अगर हमें इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना हो, जैसे कि मी को मैं इधर लेके आऊंगी तो इसको क्या लिखूंगी, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। कि अगर हम ऑब्जेक्ट उठा रखा हो हमारा, मी ऑब्जेक्ट हो हमारा, और हमें इसको सब्जेक्टिव केस में लेके जाना हो, या सब्जेक्टिव से हमें इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके आना हो। हमारे जो 7 प्रोनाउन होता है, आई, मी, माइन, वी, अवर्स, की आई, वी, यू, इट, दे, ही, शी, इट, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। इनको अगर हम ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो हमारा क्या है कि जो एक्टिव से पैसिव में हमारा चेंज करने का जो हमें ये है जो कंसेप्ट, वो है मस्ट होता है कि ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा कि जब भी हमारा आई दिया हो तो हम किस में करेंगे, मी में दिया, मी में चेंज करेंगे, या फिर मी को किस में करेंगे, आई में चेंज करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में दिया होगा, जब तो हमें आई दिया होगा, आई को अगर हमें ऑब्जेक्ट में करना है तो मी में करेंगे। अगर जैसे कि हमें मी दे रखा है यहाँ पे, ये क्या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव से उठा के जब हम इसे सब्जेक्टिव में करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आई का यूज करेंगे। और वी का किसका करेंगे, और में यू का करेंगे। अब आप सब क्या करोगे, इसका योर्स करोगे कि हम इसमें योर्स यूज करेंगे, पर इसमें हम किसका यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। मी को किस में करेंगे, आई में। इट को हम क्या करेंगे, ऑलवेज इट्स करोगे आप, पर इसका क्या करेंगे हम, ओनली इट करेंगे, इट्स नहीं करेंगे इसका। दे का क्या करेंगे, देम करेंगे। ही का क्या करेंगे, हिम करेंगे। शी का क्या करेंगे,
हल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, केस होते हैं। तो अब मैं इसको मी को अगर जब मैं इधर लेके आऊंगी ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या करूंगी कि मैं मी को आई लिखूंगी कि आई, हमने क्या पढ़ा था कि इसका यूज होता है इज एम आर का, तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो आई एम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो क्या करते हैं इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा आई क्या था, ऑब्जेक्ट था, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो आई एम। अब देखो आप, हमें क्या दे रखा है, नोज, नोज की थर्ड फॉर्म कोई भी बच्चा अगर किसी ने भी नोड करी, इसकी नोड हो जाएगी तो वो क्या होगी हमारी, नॉन होगी, ठीक है, कि आई एम नॉन बाय मी। अब ये हमारा क्या होता है, रूल होता है कि पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज करते हैं, बट कुछ जो हमारे क्या होते हैं एक्सेप्शनल्स वर्ब होती है, कुछ वर्ड्स बोलने वर्ब बोलते में, नहीं तो ये वर्ब ही होती है हमारी, उनके साथ हम कुछ अदर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको बाय का यूज करेंगे तो ये हमारा, जैसे कि हमें ये क्वेश्चन आ गया हमारा एग्जाम में कि शी नोज मी, ठीक है, और हमें ये भी दे दिया और हमें नीचे क्या दे दिया, सही वाला किया हमें टू लगा के भी दे दिया हमें, तो हम क्या करेंगे, वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट है वो 99% क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, आई एम नोन बाय मी, मी नहीं सुन शी, आई एम नोन बाय हर, ठीक है। तो टू आ गया, तो ऑलमोस्ट बच्चे क्या करेंगे कि इसको करेंगे टू में करेंगे कि हमारा ये वाला तो सही होगा, और जो हमें टू वाला एक ऑप्शन ऐसे दिया होगा कि आई एम नोन बाय नोन टू, तो ऑलमोस्ट क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। बट हमें किसी भी वर्ब में अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ये वर्ड दिखता है नो का थर्ड फॉर्म में यूज करने के बाद पैसिव वे हम क्या करते हैं, उसका बाय की जगह यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिसको हम यूज करते होंगे, तो हाँ है, मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको लगा कि हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो हाँ ऐसा होता है कि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट जैसे जैसे हम इससे एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम जब आप पढ़ोगे, पढ़ने से ही सीखोगे, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम नोन टू हर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कि ऐसा हम बाय किसी नॉन वाले में हम बाय का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू का पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि इसमें हमारा क्या फॉर्मेट होगा, किस टाइप से एग्जाम्पल्स होंगे, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को, कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, इसकी फॉर्मेट बताती हूँ आपको, इसकी फॉर्मेट क्या होगी। हमें दिया होगा जो नॉर्मल जो एक्टिव हमारा होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, उसमें हमें क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस में हमें दिया होगा इज एम आर, प्लस में हमें क्या दिया होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, जिसके पास हमें आईएनजी लगा हुआ मिले, या हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। अब हमारा जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी किसमें करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हमारा रिसीवर होगा, रिसीवर को हम इधर लेके आएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज एम आर का यूज करेंगे, प्लस इसमें हमारा क्या ऐड होगा, इसमें हमारा बीइंग ऐड होगा, क्या होगा, बीइंग प्लस में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म की जगह हमारी क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस का
हमारा ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि क्या होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि कनिका इज गोइंग टू स्कूल विद मी। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा एक सेंटेंस दे रखा है कि कनिका इज गोइंग टू स्कूल विद मी। इसको हमें क्या दे रखा है, ये हमें एक्टिव में दे रखा है और इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट यानी कि डूअर। अब गोइंग टू स्कूल क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, रिसीवर यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारी होगी वर्ब, ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। एक बात मैं आपको बता दूं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जिसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो प्रेपोजिशंस है हम बाय की जगह और प्रेपोजिशंस का भी यूज करते हैं। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में अगर हमें पहले से प्रेपोजिशन बाय की जगह पे पहले से हमें प्रेपोजिशन दे रखी हो तो हम वहाँ पे और कोई प्रेपोजिशन यानी कि बाय, अगर नो की जगह हमें टू दे रखा हो तो हम जैसे कि मैंने पहले लिख दिया टू लिख दिया उसमें, तो उसमें हम क्या करेंगे, बाय की जगह हम क्या करेंगे, जो प्रेपोजिशन हमें दे रखी हो हम उसी प्रेपोजिशन का यूज उसमें करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे कि जो प्रेपोजिशन दे रखी हो हमें, प्रेपोजिशन पहले से जो दे रखी हो सेंटेंस में उसी प्रेपोजिशन का यूज जो है हम पैसिव वॉइस में करेंगे। जैसे कि बाय भी हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। बाय हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट बाय की जगह में पहले से कोई भी प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में दे रखी हो तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, वही प्रेपोजिशन का यूज करेंगे पैसिव में। ठीक है, अदर कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का मैं देखती हूँ, हमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय कनिका विद। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट और इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने आपको कंप्लीट करवाया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके अदर जो सेंटेंस है उनको चेंज करना सिखाऊंगी और कुछ एक्सेप्शनल जो मोरल्स वगैरह के होते हैं उनको भी बताऊंगी। तो आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप इसको जो है अच्छे से ज़रूर देखिएगा और इसके जो और एग्जांपल्स है प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगा के देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अदर एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।